बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। निकाय चुनाव 2023 की यूपी में तैयारियां हो रही हैं और बरेली में भी ज़ोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने मेयर पद के लिए गुरुजी डॉक्टर केवी त्रिपाठी जी को मैदान में उतारा है, जो श्रेष्ठ आईएएस कोचिंग के डायरेक्टर भी हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। आखिर ऐसी क्या खासियत है गुरुजी में कि कांग्रेस ने इन्हीं को अपना कैंडिडेट बनाया। दूसरी बात यह है कि क्या इन 5 सालों में कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ है। गुरुजी के पास कुछ ऐसे डाटा भी हैं, उनका भी जिक्र गुरुजी से ही कहूँगा, वो करेंगे कि कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर बजट बहुत कम मिला, विकास नहीं हुआ। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बजट मिला लेकिन विकास नहीं हुआ। उसकी बात करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगा कि आप अगर मेयर बनते हैं, आपको अगर बरेली की जनता चुनती है, तो वो कौन से काम हैं जो प्रायोरिटी में होंगे और जो हो जाने चाहिए थे, जो अब तक नहीं हुए, पुराने मेयर ने नहीं किए। साथ ही साथ अजय शुक्ला जी हैं जो महानगर अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। मैं आपसे भी मुखातिब होऊंगा, आपसे भी बात करूंगा कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और भी बहुत कुछ बात करना चाहता हूं। तो केपी त्रिपाठी सर, गुरुजी केपी त्रिपाठी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद बरेली दर्पण को, आपको, कि आप बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, प्रांतीय नेतृत्व ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे एक अवसर दिया कि मैं इस बरेली की सम्मानित और समझदार जनता की सेवा कर सकूं। मैं पिछले लंबे समय से शिक्षा के कार्य से जुड़ा हुआ हूं। मेरी आजीविका का साधन शिक्षा है। मैंने 4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अपना अध्ययन किया। स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, परास्नातक हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से, पीएचडी जामिया मिलिया इस्लामिया से की, नेट, जेआरएफ, एसआरएफ रहा मैं यूजीसी की तरफ से, और फिर मैं आईएएस पीसीएस के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाने लगा। इस पढ़ाने के दौरान, ये काम करने के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि समाज में जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, जिस तरह की दुश्वारियां हैं, उनको देखा। मैंने पिछले समय में अगर जो बात की जाए तो बरेली में पेड़ों की हत्या होते देखी, मुझे बहुत तकलीफ हुई। फिर मैंने बरेली में आपसी भाईचारे की हत्या होते देखी। मैंने बरेली में बरेली की पहचान की हत्या होते देखी। तो मुझे लगा कि अब मुझे किताबों की इस दुनिया से और कक्षा से निकल के बाहर समाज के बीच आना चाहिए और समाज को सच से रूबरू कराना चाहिए। और इसीलिए फिर मैंने निर्णय लिया कि अब व्यवस्था को बदलना होगा। रोटी अगर जो एक तरफ से ही पड़ी रहे तो जलने लगती है, रोटी को पलटना होगा। ठीक उसी तरह से सत्ता को पलटना होगा। आज बरेली की जो बदहाल स्थिति है, तरस आता है। बड़े बड़े बादे, चमकता बरेली, दमकता बरेली। और जब आप गलियों में जाते हैं तो आपको बजबजाती हुई नालियां दिखाई देती हैं, जहां जिंदगी नाली के कीड़े जैसी बना दी गई है। संजय नगर का भी वही हाल है, मणिनाथ का भी वही हाल है, हजियापुर का भी वही हाल है, बाकरगंज का भी वही हाल है। जिस इलाके में जाता हूं वहां चुंगी के स्कूलों की क्या दुर्गति है। अभी आपसे बात कर, आपने बोला जैसा कि वार्डों की बात, बड़ा नारा था सबका साथ सबका विकास। विकास हुआ। बरेली के 80 वार्ड हैं। 80 वार्ड में एक वार्ड है वार्ड नंबर 24 मौला नगर। मौला नगर में पिछले 5 साल में मेयर साहब के अनुसार 214 करोड़ का काम हुआ है। 214.25 करोड़ का बजट खर्च हुआ 5 साल में। वहीं दूसरी तरफ वार्ड नंबर 34 परतापुर चौधरी, जहां पूरे 5 साल में मेयर साहब के अनुसार बजट खर्च हुआ 70 लाख। हकीकत यह है कि दोनों वार्डों में कहीं कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ कागजों में काम हुआ। और कागजों में भी काम करते हुए ये शर्म नहीं आई, ये सोचा नहीं कि ये आंकड़ा देखेगी जनता तो क्या सोचेगी कि एक जगह 214 करोड़, एक जगह 70 लाख, मतलब 400 गुने का अंतर। ये सबका साथ सबका विकास है। और जिन वार्डों में, अभी मैं वार्ड नंबर 29 रहपुरा चौधरी गया, बड़ी शर्म आई। वहां के नागरिकों ने घोषणा कर दी कि हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे, हमें लोकतंत्र में भरोसा नहीं रहा। उनके वार्ड में मेयर साहब के अनुसार 5 करोड़ का काम हुआ है 5 साल में। जबकि वहां पर एक कॉलोनी है, अरसना कॉलोनी, उसमें एक गेट है जिसका नाम है श्री राम द्वार, और अंदर जो रावण राज हुआ है कि वहां पे 12,70,000 के बजट की फाइल पास होने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। हमें तो लगता है हो सकता है कागजों में वो गली बन भी गई हो, लेकिन वहां के नागरिकों को इतने बड़े गड्ढों से जूझना पड़ता है। बच्चे सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं, गिर जाते हैं। जब चुनाव की घोषणा हो गई, उन्हें लगा मेरी कोई नहीं सुनेगा। उन 26 घर की कॉलोनी के 26 लोगों ने मिलकर 5 लाख रुपए आपस में चंदा करके वो गली बनवानी शुरू की। किस किस वार्ड की बात करूं, जीवन को बदतर बना दिया है। शर्म नहीं आती है, बड़े बड़े वादे करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते रहते हैं, बड़े बड़े कारोबार और कारनामे चलते रहते हैं और इस बरेली की जनता को बेवकूफ समझ रखा है।
चमकता बरेली, दमकता बरेली, क्या क्या आप बताते रहेंगे और जनता मानती रहेगी इन सब समस्याओं के बीच। और आज मैं आपसे कहता हूं कि निगम के कोई बड़े काम नहीं है। निगम का काम रक्षा नीति, विदेश नीति, वित्त नीति बनाना नहीं है। निगम के 5 मुख्य काम हैं: बिजली, सड़क, पानी, सफाई, सीवर। अगर जो मेयर साहब ईमानदारी से इन 5 कामों को करा दें तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि निगम जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप घर से बाहर कदम रखते ही आप अपनी गली में, नाली में जब आते हैं और गंदगी देखते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, बीमारियों के शिकार होते हैं। जो चुंगी के स्कूल हैं उनकी क्या दुर्गति कर रखी है। हमें तो जब गया क्षेत्र में तो पता लगा कि चुंगी के स्कूलों में जो बच्चे हैं उन्हीं से वहां काम कराया जाता है, झाड़ू भी लगवा लो, ये भी करवा लो, वो भी करवा लो। इतनी बड़ी व्यवस्था होते हुए उन स्कूलों को बर्बाद कर दिया गया। क्या सिर्फ आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वही बच्चे आएंगे जो बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे, जहां लाखों रुपए की फीस देंगे, वहां एडमिशन के लिए सिफारिशें चलती रहेंगी? और निगम के स्कूल, चुंगी के स्कूल, उनको इसलिए बर्बाद कर दिया जाएगा कि गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ लिख ना पाए, वो कभी कोई जीवन का सपना ना देख पाए। मैंने ये संकल्प लिया है कि यदि बरेली की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो उन बस्तियों के बच्चे भी आईएएस पीसीएस की तैयारी करेंगे जिनको अभी स्कूल भी जाने की उम्मीद नहीं बनती है। चुंगी के स्कूलों को ठीक किया जाएगा। चुंगी के अस्पताल खुद बीमार पड़े हुए हैं। पूरे शहर में मच्छरों का प्रकोप है। जब हर जगह गंदगी रहेगी, उठेगी नहीं। दिखाने के लिए 2 वार्डों में आपने सारी स्मार्ट सिटी का काम कर दिया। हकीकत यह है कि वो स्मार्ट सिटी के वार्ड भी अभी भी परेशान हैं, वहां के नागरिक। जहां रामपुर गार्डन में बैठे हैं, इसी वार्ड का मैं निवासी हूं। रामपुर गार्डन में हमारा जो वेलफेयर एसोसिएशन, उस ग्रुप में रोज ऐसे फोटो आते हैं कि यहां गंदगी पड़ी हुई, वहां गंदगी पड़ी हुई। मैं वो फोटो आपको दिखाता हूं। हर जगह बदहाल स्थिति है। सिर्फ और सिर्फ अराजकता, सिर्फ और सिर्फ अनियमितता। एक ही डिवाइडर को आप 4 बार तोड़ेंगे और 4 बार बनाएंगे। बरेली की जनता मूर्ख है जो देखती रहेगी। आप एक ही सड़क को एक बार खोदेंगे, फिर बनाएंगे, फिर खोदेंगे, फिर बनाएंगे, फिर खोदेंगे, फिर बनाएंगे, और वहीं ये काम दिखाते रहेंगे। विकास प्रगति पर है, कार्य प्रगति पर है, इसलिए बरेली की जनता परेशान होती रहे। क्या आखिर विजन क्या है आपका, चाहते क्या हैं? इस पूरे बरेली में आज आपने जो पेड़ काट के, इस बरेली को फेफड़ा कहा जाता था ये सिविल लाइंस का एरिया, आप विकास भवन का रोड देखिए, कितने मेडिसिनल प्लांट थे, कितने बड़े बड़े नीम के, बरगद के, जामुन के बड़े बड़े पेड़ थे। बरेली कॉलेज रोड हो, चौपला रोड हो, आपने निर्मम हत्या कर दी 150, 200 साल पुराने पेड़ों की। और आपको तनिक शर्म नहीं आई? आप बताते रहे ट्रांसलोकेट हो रहे हैं, क्या हो रहा है उसमें, लाखों का बजट इधर से उधर आप करते रहे। इसलिए आज मैं आपको बता रहा, आने वाली गर्मी में, आज अप्रैल में आप बैठे और देखिए गर्मी का क्या हाल, पसीने से नहाए हुए हम लोग घूम रहे हैं, क्योंकि पूरा कंक्रीट में तब्दील कर दिया इस शहर को। कोई पेड़ नहीं छोड़ा जिसकी छां में कोई खड़ा हो जाए, कोई 1 मिनट बिता सके। अभी तो जून आने दीजिए, इस बरेली में खड़ी गाड़ियों में आग न लगे तो आप कहना। कंक्रीट का नीचे रोड जब तपेगा और आग फेंकेगा, ऊपर चल के आएगी गाड़ी, जो गर्म होगी उसकी रबर और प्लास्टिक भी जल जाएगी, क्योंकि पूरे सिविल लाइंस एरिया में कोई एक पेड़ भी नहीं है कहीं। जब कहीं पेड़ नहीं होगा तो कहां सर छिपाएंगे हम और आप? लेकिन सर, स्मार्ट सिटी की बात की जाती है, स्मार्ट सिटी बरेली बना दिया गया है लगातार। हम रोड पे भी, सही बात है, आपने कहा कि ग्रीनरी खत्म हो गई है, पेड़ काट दिए गए हैं, स्मार्ट सिटी बन गया है। आपने कहा हजियापुर के हालात बहुत खराब हैं, एक आध जगह और भी बताया, जैसे आपने कहा कि प्रताप जी, संजय नगर। एक बात मैं ये जानना चाहता हूं, अगर मैं हजियापुर की मैं बात करता हूं तो अभी भी, इस बार भी समाजवादी पार्टी के जो थे वही वहां पर सभासद रहे हैं, उससे पहले भी मैं समझता हूं या समाजवादी से ही रहेंगे। अगर मैं यहाँ रामपुर गार्डन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ से भी समाजवादी पार्टी से ही पार्षद रहे हैं, कई बार जीते हैं। तो आखिर सवाल ये उठता है, जब इतनी परेशानी हो रही है तो बार बार जनता उनको वोट क्यों दे रही है? परेशानी हो रही है, पार्षद के स्तर पे परेशानी की बात नहीं कही जा सकती, पूरे सिस्टम की बात होती है। पार्षद तो बेचारा प्रयास कर रहा है, पार्षद तो लगातार कोशिश कर रहा है कि यह काम हो जाए, लेकिन कहने के लिए मेयर साहब भी प्रयास कर रहे हैं। जब कोई जाता है तुरंत फोन में ला दिया जाता है, लेकिन हकीकत क्या है, काम हो क्यों नहीं रहा? कहीं ना कहीं कोई भी सत्ता जब चलती है तो ऊपर से चलती है। जब सत्ता के शीर्ष पर ही समस्याएं हों, वहीं अराजकता हो, वहीं अनियमितता हो, तो कैसे पूरा सिस्टम काम करेगा? पूरा सिस्टम तो हवा हवाई बना दिया गया। आप स्मार्ट सिटी की बात करते हो, मैं ईमानदारी से पूछता हूं, क्या शहर के 10-20 लोगों के स्मार्ट हो जाने से शहर स्मार्ट हो जाएगा? पूरा बजट 10-20 लोग खा जाएंगे और शहर स्मार्ट हो जाएगा? शहर को तो आपने बर्बाद कर दिया है, पूरा बजट तो कुछ लोगों ने बांट लिया है। अगर जो निगम में मुझे मौका मिलता है, अगर जो बरेली की समझदार और सम्मानित जनता आशीर्वाद देती है, तो दूध का दूध, पानी का पानी करके दिखाऊंगा। मैं बजट का अध्ययन कर रहा था। आप एक मद होती है,
आप जाइए, निगम की साइट खोलिए, आय के साधन, व्यय के साधन, निगम ने पूरा अपना एजेंडा डाल रखा है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूं। वहां एक मद आप देते हैं पालतू जानवर और कुत्तों के लाइसेंस से मिलने वाली फीस, और पूरी साल में आप कितनी फीस वसूलते हैं? 80 रुपए मात्र। पूरे वर्ष में राजस्व उस मद में आ रहा है 80 रुपए। इस बरेली शहर में कितने लोग कुत्ते पालते हैं? और मैं पूछता हूं, कुत्ता अमीर आदमी पालता है, गरीब आदमी पालता? गरीब आदमी तो आज इस महंगाई के दौर में अपने बच्चे नहीं पाल पा रहा है, वो कुत्ते क्या पालेगा? और जो कुत्ते पालते हैं उन बड़ी बड़ी कोठी वालों से तो आप टैक्स वसूल नहीं पाते, उनसे तो आप पैसा ले नहीं पाते। एक गरीब आदमी अगर जो अपना कर्ज लेके किसी मेहनत मजदूरी करके एक कमरे का भी घर बना ले, तो उससे ग्रह कर, जल कर, सीवर कर, और उसकी कमर तोड़ देते हैं, उसको देनदार घोषित कर देते हैं। आज ये स्थितियां जो बदहाल बनाई गई हैं, ये बड़ी सुनियोजित साजिश के तहत बनाई गई हैं। एक एक चीज का खुलासा किया जाएगा। तो केवी त्रिपाठी जी मेयर बनते हैं तो बरेली का क्या रूप हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि एक टाइम से लगातार इस तरह से मेयर तो बनते आते हैं, पार्षद बनते रहते हैं, लेकिन विकास नहीं होता। जब भी हम बरेली को देखते हैं, बरसात होती है, चाहे मैं 20 साल से ही बात करूं, तो पानी हर इलाके में, हर मोहल्ले में भरा हुआ नजर आता है, गलियां इसी तरह से नजर आती हैं। अगर केवी त्रिपाठी जी मेयर बनते हैं तो बरेली किस रूप में दिखाई देगी? मैंने अभी भी कहा था, मैं फिर भी कहूंगा कि मेयर के सिर्फ 5 काम हैं। मेयर का काम सैलून के फीते काटना नहीं है। मेयर का काम नाली गली का काम है। मेयर का काम है कि वो बिजली, सड़क, पानी, सफाई, सीवर, इन 5 चीजों पे काम कर ले। पूरी बरेली आपको बदली हुई दिखेगी। मेयर को क्या करना है? 1 घंटे सुबह शहर में घूम लेना है और देख लेना है कि क्या झाड़ू लग गया है और कूड़ा उठ गया है और नालियां साफ हो गई हैं। शाम को 1 घंटे घूम ले, जो देख ले कि बिजली जल गई है और मच्छर तो बहुत ज्यादा नहीं है। इतना ही तो काम है मेयर का। लेकिन मेयर साहब किस काम में व्यस्त है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। मैं तो बता रहा हूं ना, आदरणीय राजीव गांधी जी ने एक विजन के साथ संविधान में 93वां संविधान संशोधन कराया, स्थानीय प्रशासन को लागू कराया, पंचायत की व्यवस्था संविधान में शामिल कराई, इतनी बेहतर व्यवस्था बना के दी। लेकिन उस व्यवस्था पे जब काम होना शुरू किया तो समय ने करवट का आई। कुछ ऐसे लोग जो इस लायक नहीं थे, वो आके गद्दी पे बैठ गए और पूरी स्थितियों को बदहाल कर दिया। लेकिन समय बदलता है, समय टिकता नहीं है, और समय बदल रहा है, और बरेली का भी समय बदलेगा। यदि मुझे जनता आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले वही काम, बिजली, सड़क, पानी, सफाई, सीवर, आपकी नाली साफ हो गई, आपकी गली में झाड़ू लगेगी, उससे पहले वो गली बन जाएगी, बिजली का इंतजाम हो जाएगा, चुंगी के स्कूलों की व्यवस्था सुधर जाएगी। मैं दावा करता हूं कि अगर जो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं सालों से IAS PCS की तैयारी कराता हूं, दिल्ली में भी, बरेली में भी, हर जगह, चुंगी के स्कूल के बच्चे पढ़ के IAS PCS बनेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। वाकई सर, आप तो खुद गुरुजी हैं, पढ़ाते भी हैं, IAS की तैयारी भी करा रहे हैं। तो मेयर बनने के बाद गरीबों के लिए आपकी कोचिंग से भी किसी तरह से ऐसी सुविधाएं मिल पाएंगी बच्चों को, हाँ भी, जो कि आगे बढ़ा पाएंगे? मैं बता रहा हूं, आपको कोचिंग की जरूरत ही नहीं होगी। जो चुंगी के स्कूल है उनमें मैं फ्री जाके पढ़ाऊंगा। मेयर बनने के बाद मेरी भूमिका क्या होगी? मैंने जीवन भर पढ़ाया, मैं पढ़ाऊंगा, मुझे तो फ्री के सारे संसाधन मिल जाएंगे। उन चुंगी के स्कूलों में जाके मैं प्रतिदिन 1-1 घंटे क्लास लूंगा। क्या माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में पढ़ाता था, यूट्यूब पे आप देखिए, वहां पे फ्री लोग पढ़ाते हैं, देखते हैं, और जनता का कितना लाभ होता है। मेरी पत्नी भी प्रोफेसर है, बरेली कॉलेज में उर्दू विभाग की प्रोफेसर हैं। वो उर्दू विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उर्दू के बच्चों को उर्दू पढ़ाती हैं। और हम लोग पढ़ाने लिखाने से जुड़े हुए दंपत्ति हैं। हमारा काम ही यही है। हमारी जिंदगी किताबों में बीती है, विश्वविद्यालयों में बीती है, यही काम। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि कोचिंग की जरूरत ही नहीं होगी। अगर जो स्कूलों में ही ठीक पढ़ाई होने लगे तो ये दुकानें ही बंद हो जाएं। लेकिन मजबूरी है, इसी पीड़ा के साथ इस व्यवस्था के परिवर्तन के लिए बीड़ा उठा लिया है। बरेली की जनता अगर जो आशीर्वाद देगी तो ये उम्मीद करता हूं कि मैं बरेली को बदल दूंगा, क्योंकि निगम बोर्ड अपने आप में सभी निर्णयों के लिए स्वतंत्र होता है, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये स्थानीय प्रशासन की, निकाय की अपनी सरकार होती है, और इसके मुख्य ही काम होता है। इसका रोजगार देना काम नहीं है, कानून व्यवस्था निगम का काम नहीं, ये तो राज्य सरकार का काम है। लेकिन राज्य सरकार के कामों के बाद ये काम निगम को दिए गए हैं। साफ सफाई, ठीक, चुंगी के स्कूल, बस इन्हीं को ठीक करना है, और वो मैं कर दूंगा। चलिए सर, पार्टी ने तो आपको बहुत भरोसा जताया है, आप लोगों से भी मिलते होंगे, लोग भी बहुत सारे आ रहे होंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चों को भी पढ़ाया, उनके पेरेंट्स भी मिलते होंगे बरेली में। लोगों का क्या रुझान आपसे, किस तरह से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आपको लेकर? लोगों का एक ही रुझान है कि नारे तो बहुत चालाक उछाले गए, लेकिन उनके पीछे स्थितियां कुछ और ही हैं। एक ही लाइन में कहते हैं, आप सर
पूरी मेहनत करिए, हम सब आपके साथ हैं, आप हमारे पास भी मत आइए, बस आप इनकी पूरा कच्चा चिट्ठा खोलिए और पूरा इनको नंगा करिए जो इन्होंने हम लोगों के साथ धोखा किया है। और पूरी जनता आशीर्वाद दे रही है, एक ही लाइन कह रही कि बस ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, बहुत हो गया स्मार्ट सिटी सुनते सुनते, लेकिन जो स्थितियां पहले थीं उससे भी बदतर हो गई हैं। नालियां बजबजा रही हैं, गलियां बनी नहीं हैं, ठेकेदारों का 90 करोड़ निगम पे बकाया है, टेंडर हो नहीं रहे हैं, जो वर्क ऑर्डर हो गए उन पे काम नहीं हो रहे हैं, निगम के हर काम में घोषित 40% कमीशन है। ऐसी स्थिति में ठेकेदारों ने भी आंदोलन किया, ठेकेदारों ने चिल्ला चिल्ला के बताया कि 40% कमीशन लिया जाता है और 40% कमीशन के बाद भी पेमेंट नहीं होती है। ये स्थिति है। 90 करोड़ बकाया है, क्यों बकाया है भाई? वो कैसे आपने उसका प्रपोजल पास कर दिया, बोर्ड ने प्रपोजल पास किया तब वो गली बनी तो फिर उसका भुगतान करिए आप। भुगतान के लिए आपके पास फंड नहीं, बजट नहीं। क्यों नहीं है बजट साहब? क्योंकि बजट तो कहीं और चला गया है साहब, आया तो था, गया कहां है, इसको भी पता लगा के सामने लाएंगे और जो उसके दोषी होंगे वो होशियार हो जाए। तो हम उम्मीद करें अगला मेयर बरेली का डॉक्टर KB त्रिपाठी होंगे, भरोसा? बिल्कुल जनता से पूरी उम्मीद है और अभी तक कल से टिकट घोषित होने के बाद जो प्यार और आशीर्वाद मिला है, मैं इतना समय आपके साथ वार्ता के लिए निकाल पाया, तब तक भी मेरे 10 कॉल आ चुके हैं। पूरी जनता आशीर्वाद दे रही है, सब ये कह रहे हैं कि इससे बेहतर चेहरा नहीं हो सकता था। आज तक 40 साल के जीवन में मैं देश और दुनिया सब घूम चुका हूं, यूरोप की यात्राएं कर चुका हूं। दुनिया के किसी न्यायालय में, भारत के किसी न्यायालय में मेरे पास आज तक कोई तहरीर, केस, मुकदमा नहीं। ठीक है, अब राजनीति में आने के बाद विपक्षी अगर जो भी चाहेंगे वो कीचड़ उछाल ले, लेकिन आज तक का जीवन बेदाग है। किताबों के सहारे बिताया है, माँ बाप का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है और उसी शिद्दत, उसी जिद, उसी ताकत के साथ अंधेरे की तिजारत में लगा है देश ये सारा। उजाले की यहां हर बात अब बकवास लगती है, समय ने होंठ सी डाले कि हम कहें कैसे। हमें भी भूख लगती है, हमें भी प्यास लगती है। ऐसे समय में मैंने ये निर्णय लिया है कि जब बोलने भी न देंगे आप तो हम व्यवस्था परिवर्तित कर देंगे। वाकई गुरुजी, उम्मीद है आगे आने वाले समय में कुछ बेहतर होगा और आप जैसे अगर मेयर बनते हैं तो कुछ ना कुछ विकास होगा। जिस तरह से आपने कुछ इस तरह की चीज़ें रखी हैं, विकास नहीं हुआ है और बजट पास हुए, कहीं बजट बहुत कम पास हुए, कहीं जो है हुए ही नहीं, विकास कहीं भी नहीं दिखता है। सर, हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप जो है मेयर बने और लोग भी आप पर भरोसा करके आपको वोट दें। मैं अजय शुक्ला जी से बात करना चाहूँगा, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस बरेली से हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। धन्यवाद सर। अब बताएं, 80 के 80 वार्ड है, मैं समझता हूं सभी जो भी मेंबर खड़े होने वाले हैं पार्षद के लिए, उनका डिसीजन हो ही चुका होगा। अब तक किस तरह की तैयारियां हैं और कब तक जो हो जाएगा फाइनल नाम? अभी पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारी बात इसके थ्रू हमारे लोगों पे जाएगी जी। हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके और जो हमारी महानगर कांग्रेस कमेटी थी, हम लोगों ने पैनल बना के भेजा। 8 पैनल में नाम थे, उसमें से 3 पैनल में 8 में 1 हमारे यहाँ डेथ हो गई, 7 लोगों का पैनल भेजा था। 7 में 3 लोगों में हमें KB त्रिपाठी जी का नाम हम लोग की संतुष्टि पे, हमारी कमेटी की संतुष्टि पे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने जोनल अध्यक्ष को, खाबरी जी को और तमाम बड़े लीडरान को कि जिन्होंने एक बढ़िया हमें कैंडिडेट दिया, जिससे हमें उम्मीदें हैं उस कैंडिडेट को दिया। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो हमारे 80 वार्ड है, 80 वार्डों को हमने 8 वार्डों में बांटा है। 10 वार्डों पे एक हमने जनरल सेक्रेटरी रखा है और 20 वार्डों पे हमने एक वाइस प्रेसिडेंट रखा है। उन सब की रिपोर्टें आ रही हैं। रिपोर्ट आने के बाद हम लोग संभवतः एक लिस्ट शायद हम कल कर दें और परसों जो है फाइनल लिस्ट हम लोग सब पूरी करेंगे। सबसे बड़ी बात ये, नगर निगम में बहुत काम करने का, ये पहले भी बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। मैं भी जब इलेक्शन लड़ा था बहुत जनता ने दिया। सबसे बड़ी बात ये, जब से स्मार्ट सिटी हमारे मोदी जी ने करी है, मुझे एक चीज़ तो बताएं कहाँ स्मार्ट है। हाँ, ये जरूर है, स्मार्ट सिटी नाम जरूर रहा, मगर जितने भी बीजेपी के छोटे नेता थे वो सब स्मार्ट हो गए। आप बहुत दूर मत जाइए, आप देखिए जो रोडों पे इन्होंने ये बनाया, जो डिवाइडर बनाया, जहाँ पर रोड बहुत छोटी है वहाँ डिवाइडर मोटे बना दिए और जहाँ पर चौड़ी है वहाँ डिवाइडर इन्होंने बड़े बड़े बनाए। तो मैं ये सच कहना चाह रहा था आपके माध्यम से। और डिवाइडर के बीच में पेड़ लगाने का एक इनका टेक्निक थी। पेड़ की जगह क्या, जो गंदगी थी, जो मिट्टी की जगह, इन्होंने सब पत्थर डाल रखे। आने वाले समय में कुछ भी नहीं होने वाला।
बरेली को पूरा खोद दिया है। जिन लोगों, गरीब लोगों के यहाँ जो बेचारे अपने हाउस टैक्स और दे रहे हैं, उनसे वाटर टैक्स भी ले रहे हैं, सब सीवर टैक्स भी, जबकि उनके पास ना सीवर की लाइन है ना पानी की लाइन है। इन सब चीज़ों को देखा जाएगा और हमारे केबी त्रिपाठी बहुत खरे उतरेंगे। जनता को पूरा आराम मिलेगा और जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका जी और हमारे पूरी कांग्रेस एकजुट होकर इनको लड़ा रही है, आने वाला समय कांग्रेस का होगा। केबी त्रिपाठी यहाँ के मेयर होंगे। सर, अगर पार्षदों की बात करूं, 80 पार्षद में से आपने जो है शॉर्ट लिस्ट तो किया होगा, जिस तरह से आपने कहा लिस्ट जारी होती रहेगी और नॉमिनेशन कराते रहेंगे। कितने पार्षद आपके उम्मीद लग रही जीतेंगे? उम्मीद ये कम से कम 25 हमारे जो है सभासद जीत के आएंगे, ऐसी उम्मीद है। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और एक सिंगल आदमी पे नहीं रखा, हम लोगों ने कमेटी बनाई, 6 लोगों की कमेटी। उस कमेटी का संतुष्टि होगी, उसके बाद ओपनली उनसे बात भी करी जाएगी कि किस तरीके से आपको हम दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, ये सब बातें करेंगे। अच्छे प्रत्याशी उतारेंगे जो कांग्रेस में जिनकी सोच होगी, कांग्रेस के लिए होंगे, यूथ होंगे, महिलाएं होंगी। काफ़ी चीज़ों पर हम लोगों ने उसमें वर्क करा और अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे और आने वाले समय 20 या 25 हमें सभासद हमारे मेयर में 80 के 80 पे उतार रहे हैं आप, सर? 80 में 80 उतार रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय शुक्ला सर आपका, और गुरुजी के डॉक्टर केबी त्रिपाठी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बरेली बरेली दर्पण का जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने बात की गुरुजी डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी से, जो कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी हैं बरेली से। अजय शुक्ला जी महानगर अध्यक्ष कांग्रेस बरेली से हैं। इन्होंने भरोसा दिलाया मेयर के लिए। डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी को पूरा भरोसा है, आने वाले समय में जो है वो जीत हासिल करेंगे। लोगों का भरोसा और प्यार मिल रहा है। उसी तरह से अजय शुक्ला जी ने कहा कि हम पार्षद जीतेंगे, 25 से ज़्यादा पार्षद होंगे, 80 के 80 वार्डों पर हम पार्षदों को खड़ा करेंगे। ऐसे कैंडिडेट हम चुन रहे हैं जो बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएँ और अच्छा काम कर पाएँ। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हर कोई चाहता है उसके शहर का विकास हो। नाम स्मार्ट सिटी नहीं होना चाहिए, बल्कि देखने में स्मार्ट हो और वहाँ पर विकास होना चाहिए। जिस तरह से गुरुजी डॉक्टर केबी त्रिपाठी ने कहा कि मेरे पास 80 के 80 वार्डों की लिस्ट है और हर वार्ड के बारे में मुझे मालूम है, कितना बजट पास हुआ, वहाँ के हालात क्या हैं, ये खुलासा भी करेंगे और हम भी बहुत सारी चीज़ें इनसे जानेंगे, कहाँ जो चीज़ें हैं निकलेंगी, कहाँ कहाँ कितना कितना विकास हुआ, हम भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि अपने शहर का विकास करना है, देखना है, तो ऐसे ही कैंडिडेट को चुनिए जो विकास कर सके और भ्रष्टाचारियों पर लगाम कर सके और विकास की तरफ जो है बेहतर काम करे, विकास की तरफ ध्यान दे। इसी बात के साथ मैं कहूँगा कि आज की महान शख्सियत में जो है हमने आज बात की डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी से। फिर किसी और शख्सियत से बात करेंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरह से विकास के लिए काम करेंगे, चाहे वो मेयर पद के प्रत्याशी हो या पार्षद हों। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।